वेलकम टू पीसीएस मैराथन। पीसीएस मैराथन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे जो बिहार में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का वैकेंसी आया था, इसका एग्जाम डेट आ गया है। ये बीपीएससी के बीपीएसएससी के द्वारा करवाया जाता है। इसका एग्जाम डेट जो है 24 अगस्त को निर्धारित किया गया है। आप लोग बीपीएसएससी के साइट पे जाकर देख सकते हैं। तो इसी महीने 24 अगस्त को इसका एफआरओ का फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का एग्जाम होना है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए कि हम 20 दिनों में इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ। क्या पढ़ें, क्या पढ़ना है और इस एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होता है, क्या क्या पेपर होंगे, क्योंकि इसमें 2 पेपर होते हैं। ये प्रीलिम्स मेंस इसमें नहीं होता, इसमें एक ही रिटन एग्जाम होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद आपका फिजिकल होता है। और ये भी देखेंगे कि ईएसआई का भी फॉर्म आया था। पहले फॉरेस्ट का फॉर्म आया था, फिर ईएसआई का आया था। तो इसका एग्ज़ाम प्रीलिम्स का कब होगा, तो पहले मैं बता दूं ईएसआई वाला जो एग्ज़ाम है, अब क्योंकि इसके पहले फॉरेस्ट का आया था तो 24 अगस्त को है, तो ईएसआई का भी जो एग्ज़ाम है वो अगले महीने सितंबर में कभी भी सितंबर, लास्ट सितंबर ही मान के चलिए, इसका ईएसआई का भी एग्ज़ाम हो जाएगा। और जो दरोगा का फॉर्म है, बिहार दरोगा का फॉर्म आने वाला था, वो भी इसी मंथ अगस्त में ही कभी ना कभी आ जाएगा। तो जो लोग भी दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो और ईएसआई फॉरेस्ट का भरे हुए हैं तो अपना अच्छे से पढ़ते रहिए और टेस्ट वगैरह लगाते रहिए। पहले हम देख लेते हैं कि जो एफआरओ का है, एफआरओ का एग्ज़ाम जो होगा उसमें कितने पेपर होंगे, क्योंकि इसमें 2 पेपर होंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं क्या क्या इसमें रहेगा। ये है, ये एफआरओ के लिए इसमें सिलेबस दिया हुआ है और जो रिटन एग्जाम होगा 28 को, उसमें क्या क्या होगा। तो ये देख सकते हैं आप, 2 नंबर पे लिखा हुआ है कि इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। इसमें लिखा हुआ है 1 नंबर में लिखित परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। सेकंड नंबर पे आप देखिएगा तो इसमें लिखा हुआ है प्रथम प्रश्न पत्र। इसमें क्या है, 50 क्वेश्चन होंगे। ये एमसीक्यू बेस्ड ही होगा। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जिसका 100 अंक होगा, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और इसमें नेगेटिव है पॉइंट टू नेगेटिव है। और इसमें ये क्या है, क्वालिफाइंग है। जो पहला पेपर क्या है, हिंदी है, पहला पेपर हिंदी है, तो ये क्वालिफाइंग है। इसमें आपको 100 में से 30 नंबर लाने हैं। तो ये बहुत रेयर में होते हैं कि कोई इसको डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, 30 नंबर नहीं ला पाते हैं, आप आसानी से इसको ला सकते हैं। तो पहला हिंदी का होगा। ये क्या होगा, 1 घंटे का होगा, 1 घंटे का होगा ये पेपर। और 50 ऑब्जेक्टिव होंगे और 100 नंबर का होगा। वही बात करें हम सेकंड पेपर, इसमें सेकंड पेपर होगा तो सेकंड पेपर जीएस का है। ये सामान्य अध्ययन का होगा, जो सामान्य ज्ञान, समसामयिक मुद्दे, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल, गणित और मानसिक योग्यता जांच से संबंधित। इसमें 100 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे जिसका पूर्णांक 300 अंक का होगा और ये 2 घंटे का होगा। और इसमें क्या है कि एक प्रश्न 3 नंबर का है और नेगेटिव है 0.3 है। तो जितनी भी सीट है उसके 6 गुने बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू इसका देख रहे सकते हैं, साक्षात्कार का कुल अंक 50 होगा, 50 नंबर का इसमें साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद फिजिकल होगा। ये फिजिकल दिया हुआ है, तो अभी हम फिजिकल की बात नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने देखा कि 2 पेपर है। पहला है हिंदी का, हिंदी क्या है, क्वालिफाइंग है, ये क्वालिफाइंग है। 50 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के, 100 मार्क्स के होंगे। इसमें आपको 30 मार्क्स लाना अनिवार्य है, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो हिंदी के लिए आपको क्या करना है, हिंदी में आपको मेरिट नहीं लानी है, केवल 100 नंबर में 30 नंबर लाना है। 1 घंटे का ये पेपर होगा। और नेगेटिव इसमें 0.2 है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और नेगेटिव इसमें 0.2 का है। तो कोई भी नेगेटिव नहीं, आप मैक्सिमम बिहार दरोगा बीपीएसएससी के जो भी एग्जाम होता है उसमें नेगेटिव बहुत ही कम होता है, इसलिए आप मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। लास्ट में 3-4 क्वेश्चन छूट जाए, बहुत डिफिकल्ट वाले तो छोड़ दीजिए, नहीं तो आप मैक्सिमम अटेम्प्ट जरूर कीजिए। हिंदी के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, देखिए हिंदी क्या होता है, बिहार दरोगा का आप देखिएगा, बिहार दरोगा में जो मेंस होता है उसमें पहला पेपर उसमें भी हिंदी होता है क्वालिफाइंग, और दूसरा जीएस होता है। तो वही सेम सिलेबस है, मेंस वाला जो है वही इसका सिलेबस है। तो आपको क्या करना है, बिहार दरोगा मेंस का अभी तक जितनी बार भी एग्जाम हुआ है, या फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का इसके पहले एक बार एग्जाम हुआ है, वो 2021 में हुआ था। कितने सीट का, 43 सीटों के लिए उसका आया था, एग्जाम हुआ था। इस बार क्या है, 24 सीट है, इस बार 24 सीट है। तो आप क्या कीजिएगा, उस समय जो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा उसका क्वेश्चन पेपर, या अगर आपने दरोगा का या फॉरेस्ट का कोई पीवाई को लिया हुआ है तो उसमें दिया हुआ होगा। तो जो हिंदी दिया हुआ है, नहीं मिल रहा है अगर फॉरेस्ट का, तो आप सिंपली बिहार दरोगा मेंस का जो पहला पेपर होता है हिंदी का, वो उठाइए। जो भी 3-4 एग्जाम हुए हैं बस उसको आप कर लीजिए, जो आता है। और जो नहीं आता है तो उसको आप हिंदी व्याकरण से कर लीजिए। हिंदी व्याकरण की एक बुक आती है, जो उसमें आया है मेंस में, जो क्वेश्चन आया है उसको पहले देखिए, वो सॉल्व हो रहा है तो आपसे बहुत अच्छा, नहीं सॉल्व हो रहा है तो एक बार आप वो टॉपिक जाके कोई यूट्यूब से पढ़ लीजिए। या हिंदी व्याकरण की बुक आती है हरदेव बाहरी की एक बुक आती है हिंदी व्याकरण की, तो वो आप देख लीजिएगा, उससे वो टॉपिक तो हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि टॉपिक मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप केवल मेंस का पेपर देख लीजिए, उससे आपका पक्का पता चल जाएगा कि क्या क्या पूछ रहा है। जो आप पहले उसको सॉल्व कीजिए, अगर हो जा रहा है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं हो रहा है तो उससे रिलेटेड टॉपिक से, इस बुक से या किसी भी यूट्यूब से आप पढ़ लीजिए, तो आप आराम से 30 नंबर
100 नंबर में से 30 नंबर आप आराम से ले आएंगे। तो इसमें हेडेक नहीं लेना है, आप आराम से हिंदी क्वालिफाई कर सकते हैं। वही दूसरा पेपर क्या है, दूसरा पेपर है जीएस का। जीएस का पेपर है और जो बिहार दरोगा का जीएस का सिलेबस है वही सिलेबस इसमें है। इसमें क्या है, 100 क्वेश्चन आएंगे 300 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के होंगे और नेगेटिव मार्क्स इसमें भी है 0.3 का। तो 0.3 इसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए मैक्सिमम अटेम्प्ट इसमें भी आपको करना है। तो ये 2 घंटे का पेपर होगा, ये 2 घंटे का होगा और हिंदी वाला 1 घंटे का होगा। अब जीएस की बात करें कि जीएस का हमें कैसे रणनीति बनानी है, लास्ट 20 दिनों में कैसे क्या पढ़ना है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आप लूसेंट पढ़ ही रहे होंगे। लूसेंट आपने बहुत बार पढ़ा होगा। इसी को क्या कीजिए, आप रिवाइज कीजिए, इसी का आप लोग रिवीजन कीजिए लूसेंट का। एक चीज़ ये होगा, लूसेंट आप रिवाइजन करते रहना है। और दूसरा है करेंट अफेयर। करेंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, कोई भी अगर ईयरली करेंट अफेयर आया है, इडुटेरिया का भी आया हुआ है और या और भी किसी पब्लिकेशन का आया हुआ है, तो वो आपको जनवरी 2025 से लेकर अभी जुलाई 2025 तक करंट अफेयर आपको पढ़ना है। क्योंकि क्या होता है कि एग्जाम में लास्ट 6 से 8 मंथ का करंट अफेयर मोस्टली पूछा जाता है। 1-2 क्वेश्चन होगा कि वो 2024 से भी उठा के दे दे, तो 1-2 क्वेश्चन के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है। आप क्या कीजिए, जनवरी 2025 से जुलाई 2025 के बीच में आप करंट अफेयर पढ़ लीजिए, आपका मैक्सिमम करंट अफेयर सही हो जाएगा। 1-2 छूटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी बीपीएसएससी के द्वारा एग्जाम हुए हैं, बीपीएसएससी के द्वारा एग्जाम हुए हैं, एक बार इसका एफआरओ का एग्जाम हुआ है और 4-5 बार बिहार दरोगा का हुआ है, ईएसआई का एग्जाम हुआ है और एक्साइज दरोगा का एग्जाम हुआ है, स्टेनो का एग्जाम हुआ है इसका। तो इसका आप पीटी और मेंस का क्वेश्चन पेपर लीजिए प्रीवियस ईयर का और उसको लगाना स्टार्ट कीजिए। इसको लगाना आपको स्टार्ट करना है और लगाते जाइए। अगर जो आ रहा है वो अच्छी बात है, जो अगर थोड़ा भी कंफ्यूज हो रहा है कोई क्वेश्चन करते हुए, तो क्या कीजिए, उस टॉपिक्स का आप जाकर किसी भी बुक से, लूसेंट से या जो आपका नोट्स है उस नोट्स से या बुक से वो टॉपिक पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन लगाइए। अगर फिर कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हैं या भूल रहे हैं तो फिर वो वाला टॉपिक फिर जाकर पढ़ लीजिए। इससे कीजिएगा इस तरीके से, तो आपका क्या होगा कि रिवीजन हो बहुत अच्छे से हो जाएगा और कम टाइम में होगा। ये नहीं कि फिर अब आप पूरा बुक उठा कर पढ़ने लगिएगा तो क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये बस 3 चीज़ें आप कीजिएगा, लूसेंट या अपना नोट्स का रिवीजन करना है और दूसरा है करंट अफेयर आपको पढ़ना है, मैंने बता दिया है। और मैं अपने चैनल पे भी जनवरी मतलब हर मंथ का करंट अफेयर डाला करता हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाके करंट अफेयर का देख सकते हैं। और तीसरा है कि बीपीएसएससी का जो एग्जाम कराया हुआ है इन्होंने पीटी मेंस, वो आपको जाके क्वेश्चन सॉल्व करना है। कोई भी टेस्ट पेपर आपको नहीं लगाना है, क्योंकि क्या है कि अब लास्ट में टेस्ट पेपर लगाइएगा तो क्या है कि टेस्ट पेपर में कुछ भी दे देते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि बीपीएसएससी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया है वही आप लोग सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं या कंफ्यूज हो रहा है वो टॉपिक आप उठा के दोबारा पढ़िए, उसी दिन पढ़िए जिस दिन क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, और फिर दोबारा से क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कीजिए। फिर भूल रहे हैं तो फिर वो टॉपिक जाके पढ़ लीजिए। इस तरह आपका मैक्सिमम नंबर बढ़ेगा। और चौथी बात कि मैं एक रिवीजन सीरीज चला रहा हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब पे जाके, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं अलग अलग, जैसे भूगोल के लिए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ऐसे मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो पिछली बार भी मैंने रिवीजन करवाया हुआ था, तो पिछला वाला भी आप देख सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक में क्या होता है कि कुछ भी चेंज होता नहीं है। तो आप पिछला वाला भी रिवीजन जो मैंने करवाया हुआ है वो आप लोग देख सकते हैं। इस तरह आप कीजिएगा तो आपका क्या है कि मैक्सिमम नंबर बढ़ेगा, याद भी रहेगा और आप सेटिस्फाई भी रहेंगे कि हाँ मैंने जो पढ़ा हुआ है वो याद है, और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और इसमें क्या है कि इस बार क्या है, 24 सीटों के लिए ये एग्ज़ाम हो रहा है। ये 2021 में 43 सीटों के लिए एग्ज़ाम हुआ था। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो था, ये आप देख सकते हैं, बिहार सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में रेंज ऑफिसर फॉरेस्ट के 43 रिक्तियों के ग्रेड। तो ये कब आया था, ये विज्ञापन संख्या 2020 में आया था, लेकिन इसका एग्जाम 2021 में हुआ था। ये लिखित एग्जाम कब हुआ था, 19 मार्च को 2021 में। अब इसमें क्या है कि इसका अगर आप कटअप देखें, क्योंकि इसमें फाइनल कटअप ये दिखाते हैं, ये आप देख सकते हैं, मेल का 270, मतलब रिटन के एक पेपर का 300 प्लस इंटरव्यू का 50, मतलब ये 350 का मेरिट जो बनता है। 350 में ये जब आया था कितने, 43 सीट के लिए आया हुआ था। तो 43 सीट के लिए 350 में से 270.6 जनरल का कटअप गया है फाइनल। वही अगर हम फीमेल की बात करें तो 261, फीमेल का 261 गया था। ईडब्ल्यूएस का 270 है, मतलब सेम ही गया हुआ है। इसलिए इसमें क्या है कि इस बार और कम पोस्ट है, तो आप जितना से ज़्यादा नंबर ले आए वो ले आइए। तो 300 में से आपको क्या करना है, रिटन में ही सबसे ज़्यादा नंबर उठाना है। इंटरव्यू में तो उस दिन का खेला रहता है कि इंटरव्यू में कितने आपको मार्क्स मिल रहे हैं। उस दिन आपका दिन अच्छा है तो अच्छा मार्क्स मिलेगा, नहीं तो कुछ कह नहीं सकते। इसलिए रिटन आपके हाथ में 300 नंबर का रिटन है, तो आप मैक्सिमम अगर ऐसे पढ़ाई कीजिएगा तो आप मैक्सिमम मार्क्स ले आइएगा 300 में से। तो ऐसे कर लीजिए, आपका आराम से रिवीजन भी हो जाएगा और
जो भी कंफ्यूज होगा वो आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। और हिंदी के लिए आप घबराइए मत, बस मैं जो बताया हूँ हिंदी के लिए वैसे कर लीजिएगा तो आराम से क्वालिफाई हो जाइएगा, क्योंकि 100 नंबर में से 30 मार्क्स आपको बस लाना है। और पढ़ते रहिए आप लोग, क्योंकि अब नेक्स्ट मंथ सितंबर में चांस है कि ESI दरोगा का भी आपका एग्जाम हो जाएगा, और इस मंथ बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो इसका बिहार दरोगा का मुझे लग रहा है आएगा तो एग्जाम इलेक्शन बाद ही होगा, नवंबर दिसंबर में। तो पढ़ते रहिए ऐसे ही और टेस्ट लगाते रहिए। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। नमस्कार।